जूले आदाब। सबसे पहले सबको मैं वेलकम करना चाहता हूँ जो प्रेस की तरफ से हमारे पास आज आए हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ है रिगार्डिंग लद्दाख फार्मेसी काउंसिल। इसमें कुछ दिनों से जो है क्योंकि लद्दाख फार्मेसी काउंसिल जो है वो अभी बनी है, नई बनी है। मैं लद्दाख फार्मेसी काउंसिल का प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुआ हूँ। मिस्टर मोहम्मद बशीर जो है हमारे साथ, ये हमारे सेक्रेटरी हैं प्लस रजिस्ट्रार। ये इशू काफ़ी देर से चल रहा था हमारे फार्मासिस्ट का, ये रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये इशू क्या था। ये इशू बेसिकली जब 370 हटा तो J&K स्टेट 2 यूटीज़ में बना, तो J&K का जो फार्मेसी एक्ट था वो रिपील हो गया। उसके रिपील होने के बाद सेंट्रल एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। सेंट्रल एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें हमें 2 फार्मेसी काउंसिल्स बननी थी। J&K की फार्मेसी काउंसिल जो है वो नोटिफाई होगी जल्दी, क्योंकि पहले एक्ट में वहाँ पे फार्मेसी काउंसिल थी। लद्दाख में नई फार्मेसी काउंसिल में बनाने में थोड़ा टाइम लगा। उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन में कुछ इश्यूज़ थे। सेंट्रल एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो और हमारे J&K में जो पहले लद्दाख के लिए भी एप्लीकेबल था, उन दोनों में डिफरेंस था, क्योंकि J&K में क्वालिफ़िकेशन थोड़ी डिफरेंट थी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास करके अमेंडमेंट किया, जिसे 32C जिसका नाम दिया गया, सेक्शन 32C ऑफ सेंट्रल फार्मेसी एक्ट। उसमें हमारे मेडिकल असिस्टेंट्स उस वक्त जो J&K के रजिस्टर में रजिस्टर्ड थे बिफोर बाइफिकेशन ऑफ J&K स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, उनको भी एलिजिबल करार दिया गया। लेकिन उसमें जो है लद्दाख के लिए डेट जो है उसमें थोड़ा सा इश्यू था, जिसके लिए हमने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया जाए ताकि हम भी मेडिकल असिस्टेंट्स को इसमें इंक्लूड कर सकें। ये मेजर इशू था। बाकी हमारी जो फार्मेसी काउंसिल है वो नोटिफाई हो गई थी और हमारी रजिस्ट्रेशन भी 18 मई से स्टार्ट हो गई है। तो अब जो सेंट्रल एक्ट में एज ऑन डेट जो एलिजिबल हैं उनकी हम रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी है। 32C जो लोग मेडिकल असिस्टेंट्स J&K में रजिस्टर्ड थे, उनका हम जो है हमने उसके लिए हम परस्यू कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि डेट की जो है अमेंडमेंट की जाए, क्योंकि हमारी डेट जब तक हम उनको रजिस्टर कर सकते थे वो एक्सपायर हो चुकी है। उसके लिए हम परस्यू कर रहे हैं। तो ये है एक इशू। उसके अलावा दूसरे कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारे रजिस्ट्रार साहब आपको ब्रीफ करेंगे। सर ने फरमाया जो 32C का जो अभी हमने 18 से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। 18 मई से हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है उन फार्मासिस्ट का, उन जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो अंडर सेंट्रल एक्ट है, यानी कि फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और फार्म डी डॉक्टरेट का जो है। तो अभी हम जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे, जो जम्मू कश्मीर के एक्ट रिपील एक्ट समवार 2011 के उसमें जो फर्स्ट रजिस्टर एंटर थे, उनको जैसे सर ने पहले बताया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकालकर उनको कंसिडर किया गया है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंडीशन ये रखा कि वन टाइम होगा। तो उसके लिए डेट हमें दिया था पीछे, जो 1 साल का डेट दिया था 2020 में, लेकिन वो एक्सपायर होने के बाद अब हमने, क्योंकि 18 मई से हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए है, तो हम अभी उनका एप्लीकेशन ले नहीं पाए। इसलिए नहीं पाए क्योंकि इनका डेट नोटिफाई हुआ ही नहीं है।
तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रोच किया है थ्रू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, और हम बहुत एग्रेसिवली उसको फॉलो कर रहे हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो जिस दिन उनकी डेट हमें आ जाएंगे, हम ओपन कर देंगे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस लेने का इन बच्चों का भी जो 32C के अंदर एलिजिबल है, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंट हो, चाहे वो कैटेगरी डी के अंदर जो उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के जो रूल्स के अंदर एलिजिबल थे उस बेस के ऊपर। ये हमारा इशू क्लियर है, इसीलिए इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि उनको एक टाइम दिया जाएगा। जब पहले हमें 1 साल का टाइम दिया था, विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम में उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। सपोज़ करो एक आदमी के पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करता है जम्मू एंड कश्मीर के जो रिपील एक्ट के अंदर, अगर लास्ट डेट मान लो लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 अगर मिलता है मान लो, तो अगर 1 जनवरी को वो अप्लाई करने आएगा तो फिर वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डिस्पाइट उसके पास वो सर्टिफिकेट होगा। उसी पीरियड के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ऑब्टेन करना है। उसके बाद हर 5 साल के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, और जब तक वो चाहेगा फार्मेसी प्रोफेशन को वो प्रैक्टिस कर सकता है यूटी लद्दाख के अंदर। बाकी एक और इशू है मेडिकल असिस्टेंट्स का, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया है, उसमें बहुत सारे इश्यूज है। कई लोग बोलते हैं कि सर हमने उस वक्त अप्लाई किया था तो हमें रजिस्ट्रेशन आया ही नहीं, प्रोसेस में रह गया है। तो अभी एज ऑन डेट, हालांकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है फार्मेसी लद्दाख फार्मेसी काउंसिल का, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम उनको अभी रजिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सेक्शन 32C जो नोटिफाई हुआ है उसके अंदर अभी उनको इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है। और जब तक कोई कानून बनता है पार्लियामेंट से पास हो जाकर इनके लिए भी ऐसा ही कोई रूल्स बनता है या नोटिफाई करता है, तब तक हम इन मेडिकल असिस्टेंट्स को एज ए फार्मासिस्ट हम रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और फार्मेसी प्रोफेशन को ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। सर एक क्वेश्चन है, अभी जो जिस तरह से आपने बताया कि सेक्शन 32C उसमें एक गवर्नमेंट ने किया था कि अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में जितने भी पहले तो मेडिकल असिस्टेंट ऑब्लिक फार्मासिस्ट होता था पहले जी जीके जी में, जी सो उनको एक टाइम पीरियड दिया गया था, जी जी तो लद्दाख क्यों पीछे रह गया था उसमें? क्योंकि जी बिल्कुल सही। उन्होंने जो लद्दाख को जो टाइम दिया था जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक दिया था हमें, लेकिन उस वक्त हमारे पास फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूट हुआ नहीं था। हम फार्मेसी काउंसिल के लिए हम परसू कर रहे थे गवर्नमेंट से, क्योंकि देखिए ये एक लीगल बॉडी बन रहा है। लीगल बॉडी सबसे पहले हमें इसके रूल्स बनाने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा हमें टाइम लग गया। उसके बाद जब रूल्स बन गए फिर हमें बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए नोटिफाई करना पड़ा। तो रूल्स बनने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विद इन 1.5 महीने के अंदर हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको नोटिफाई करके, और 18 तारीख से कल हमने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। और जिसने कोर्स कंप्लीट किया लद्दाख में पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, स्टूडेंट्स ने जी जी अपना इश्यूज जी एड्रेस किया था, जी जी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाइफिकेशन से पहले उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया था, तो अब उनका नेक्स्ट क्या होगा? उनके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्टेप जी उठा रहे हैं कि नहीं? जी 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 उसका जैसे बशीर साहब ने पहले ही बताया है, उनका क्योंकि हम जे के साथ थे, ये इशू जे और हमारा कॉमन है, तो जो भी जे की तरफ से प्रपोज़ किया जाएगा हम वैसा ही जो है प्रपोज़ल अपना यानी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रपोज़ल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगी। तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि जे गवर्नमेंट क्या उस पर फैसला लेती है। अब मेडिकल असिस्टेंट मुझे सुनने में आया कि एसएनएम में ऐसा कोर्सेज अभी भी चल रहा है कि मेडिकल असिस्टेंट्स एंड फार्मेसी का कोर्सेज एसएनएम दे रहे, ये स्टूडेंट्स का एलिगेशंस है, तो वो बोल रहे कि वो अभी भी बोल रहे कि तुम्हारा रजिस्टर्ड हो जाएगा या लाइसेंस मिल जाएगा करके अभी भी कोर्स चला रहे, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए सर, ये जो एसएनएम हॉस्पिटल में हो रहा है वो एएमटी स्कूल के अंडर हो रहा है। ये एएमटी स्कूल जो है वो हमारा जो एएमटी स्कूल जो जम्मू एंड कश्मीर में बनाया था, ये ऑक्सिलरी मेडिकल ट्रेनिंग का होता है। ये एक हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उस 1953 में बना था, वहाँ से चलता आ रहा है। उसके अंदर एक्चुअली ये नर्सिंग कोर्स के लिए बनाए थे, नर्सिंग वाला। बाद में इसमें फिर कंपाउंडर्स आ गया, डेंटल टेक्नीशियंस आ गए, ये सारे करते करते चले आ गए। फिर इन कंपाउंडरों को 1992 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने मेडिकल असिस्टेंट का नाम दे दिया, नाम चेंज कर दिया कंपाउंडिंग को। और कंपाउंडिंग आपको पता है, कंपाउंडर जो कंपाउंड करते हो एक मेडिकल, इनका एक मेडिकल असिस्टेंट का मतलब है कोर्स मेडिकल असिस्टेंट का ही होता है।
ऐसा कोई वो नहीं है। तो मेडिकल असिस्टेंट एज ए फार्मासिस्ट कभी था नहीं, लेकिन 1993 के अंदर फिर गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने एक ऑर्डर निकाला, इनको कहा कि भाई आपको हम मेडिकल असिस्टेंट को हम रीडेजिग्नेट करेंगे, लेकिन रीडेजिग्नेट करने के बजाय बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। आपका जो एजुकेशन है, आपका सब कुछ है, आपका काम है वैसे ही रहेगा, आपको हम फार्मेसी दे दें, क्योंकि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा फार्मासिस्ट थे ही नहीं जो सेंट्रल एक्ट के क्वालिफिकेशन हिसाब से। तो डिस्पेंसिंग पहले भी कंपाउंडर्स करते थे, तो अंडर द सुपरविजन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर सुपरवाइजर, तो उनको डिस्पेंसिंग कर लेकर तो फार्मेसी एक्ट जो संवाद के अंदर भी फिर उनको किया। आपको अब आप ये जो पैरामेडिकल एक्ट देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, उसके अंदर एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल में 46 की 45 ऐसे कोर्सेज है। उस कोर्स के अंदर मेडिकल असिस्टेंट भी है, डिप्लोमा फार्मेसी और बी फार्मेसी भी है। दाओ डिप्लोमा फार्मेसी बी फार्मेसी शायद उन्होंने किया कि नहीं किया। जम्मू एंड कश्मीर अब सेंट्रल एक्ट टोटल क्लियर है। सेंट्रल एक्ट में फार्मेसी प्रोफेशन रेगुलेट करता है अंडर फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन। और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में या ग्रेजुएशन देते हैं, पोस्ट देते हैं, वो अप्रूव होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। और अप्रूवल वो तभी मिलता है जब वो उस रेगुलेशंस को फॉलो करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन को करता है। तो अभी हमारे जिनके के अंदर ये जो मेडिकल असिस्टेंस वाला है, एक तो ये कोर्स फार्मेसी का है ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो सेंट्रल एक्ट लगने के बाद इनको एलिजिबल हम नहीं मान सकते हैं अनलेस एंड अनटिल एज ए स्पेशल केस। जैसे सर ने कहा, हम बहुत ही एग्रेसिवली देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, वहाँ भी काफ़ी इशू है क्योंकि बड़ा स्टेट है, बड़ा यूटी है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, हमसे ज़्यादा लोग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्रपोजल क्या कर रहे हैं, तो हम भी इसी का वेट कर रहे हैं जैसे जिसको कर, क्योंकि हमारा इशू से नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर की चीज़ें हैं, लद्दाख का कोई चीज़ नहीं। तो जैसे ऐसे उनका होगा हम भी वैसे ही प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। हम देखिए अभी वेच एंड वाट ही करना पड़ेगा अभी। और एक कंसर्न है सर, जो पहले जिनको परमानेंट जॉब मिला हुआ है, अब वो कंसर्न करे कि सिंस सेंट्रल फार्मेसी एक्ट अभी इम्प्लीमेंट हो गया है, जी तो जब इनएलिजिबल लेबल लग गया है तो उनका भी जॉब हट जाएगा करके एक वो कंसर्न है, उस पर क्या टेक है? देखिए ये फार्मेसी काउंसिल का इशू ज़्यादा है नहीं है, अभी हमारा नया नया बना है, हमारा एक पहले मीटिंग हुआ है, एक इशू है, लेकिन ये इशू एक फार्मेसी काउंसिल करनी है। देखिए कानून अचानक बना है, नया बना है, तो इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। वी हैव टू डिस्कस थिंग्स विद ऑल स्टेक होल्डर्स। जैसे फार्मेसी काउंसिल हमारा अपना है, तो हमें ड्रग डिपार्टमेंट से भी डिस्कस करना पड़ेगा, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से भी डिस्कस करना पड़ेगा, और ओवरऑल एडमिशन से डिस्कस करना पड़ेगा। तो इन कोर्स ऑफ टाइम हमारे जब मीटिंग्स शुरू हो जाएंगे, हमारे क्वारम पूरे हो जाएंगे, हम इस इश्यूज़ को भी हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो अभी इस बात के बारे में कोई टिप्पणी करना, क्या करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक अचानक ही एक मुश्किल, जैसे यूटी के टाइम सब कुछ हो गया था, ये जो अभी 32C सब आया है, तो वैसा होने का खतरा है। By what time sir you will get the data, exact data, and how you can मतलब ये इस तरह की complaints हो या तो medical assistants registered already, ये सारे कब? देखिए मेडिकल, देखिए मैं बताऊँ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी है, तो जो हमारे पास, हमने एक सर्वे की थी एज ए ड्रग डिपार्टमेंट, तो हमारे पास तकरीबन 500-700 ऐसे लोगों के नाम आ चुके हैं जो उसमें कुछ बीफॉर्म भी थे, मेडिकल असिस्टेंट भी थे, और कैटेगरी डी वाले भी थे जिन्होंने वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया था। वो हमारे पास एक सर्वे लिस्ट है, लेकिन बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो हमें वहाँ से कोई रिपोर्ट आया नहीं गवर्नमेंट के जितने भी करते हैं, क्योंकि वो लोग दे डोंट केयर कि भाई हम क्यों देंगे, हम नौकरी लगा है। तो अभी हम एक इनिशिएट करने वाले हैं कि अब एक सर्वे हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम जम्मू कश्मीर से मांगेंगे लिस्ट। अगर वो हमें वो लिस्ट दे देता है तो हमें वो सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो लिस्ट आएगा वो एग्जैक्ट लिस्ट आएगा। उसके लिए हमारे वर्दी प्रेसिडेंट साहब ने चिट्ठी भी तैयार की है, तो आज ही हमने ये चिट्ठी उनको भेजना था, लेकिन आज थोड़ा ये चीज़ें वैसे रुके, तो कल सवेरे तक वो चिट्ठी चला जाएगा। सर अभी तक फार्मेसी काउंसिल में कितना रजिस्ट्रेशन हो गया और इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा जब? देखिए बिल्कुल सर, अभी कल 18 से किया, अभी तो हम एप्लीकेशन ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, हमने चेक लिस्ट जो है वो जितने भी सोर्सेज से, चाहे सोशल मीडिया हो,
चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, तो दूर चैनल हो, और चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हमने सबको शेयर किया ताकि ऑफिस का ज़्यादा चक्कर करना पड़े। कारगिल के अंदर भी, लेह के अंदर भी काफ़ी लोग अपना फ़ाइल तैयार कर रहे हैं। जैसे वो फ़ाइल सारे हमारे पास सबमिट हो जाएंगे, हम इसको डॉक्यूमेंट सिंक्रोनाइज करने के बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे तो प्रोफेसर के पास इशू करने के लिए, तो ये जल्दी ही ये इशू हो जाएगा। लेकिन नंबर अभी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रहे हैं, कुछ आके वेरीफाई करके जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ जैसे, क्योंकि काफ़ी डाउट्स हो रहा था। जी जी, और बेनिफिट्स के बारे में सबसे ज़रूरी ये है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हो गए। जो भी एलिजिबल है एज ऑन डेट वो सारे अप्लाई करें, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करना, कुछ उनमें जब वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं, उनको पूरा करना। तो ये प्रोसेस है, ये जो ही किसी की एप्लीकेशन कंप्लीट हमारे पास होगी तो उसको सर्टिफिकेट उसी वक्त हम इशू कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। सबसे ज़रूरी था कि स्टार्ट होना, स्टार्ट वो स्टार्ट हो गया है, और होपफुली सारे जल्दी ही हम इशू कर देंगे जितने भी एलिजिबल लोग।